समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ते प्रदूषण की वजह से मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र में डीजल पेट्रोल गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी शुरू कर दी। राज्य सरकार ने इसके लिए 7 सदस्यों की एक कमेटी बनाई जो अगले 3 महीने में अपने सुझाव सौंपेगी। 22 जनवरी को जारी आदेश के अनुसार रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सुधीर श्रीवास्तव कमेटी को लीड करेंगे। इसमें ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर, ट्रैफिक महानगर गैस लिमिटेड के एमडी, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल के अध्यक्ष और ज्वाइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सदस्य होंगे। जयपुर के आरएचएल अस्पताल में डॉक्टर रविंदर सिंह राव और उनकी टीम ने 47 वर्षीय सूरत निवासी का मिनिमली इन्वेसिव हार्ट वॉल्व रिप्लेसमेंट किया। मरीज पहले से गंभीर हार्ट वॉल्व रिसाव और सांस की तकलीफ से जूझ रहा था। पारंपरिक ओपन हार्ट सर्जरी की बजाय मिनिमली इन्वेसिव प्रक्रिया अपनाई गई, जिसमें 24 घंटे के अंदर उसकी हालात में सुधार हुआ। 7 दिनों में अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मरीज अब स्वस्थ है। यह सफलता आरएचएल अस्पताल की उन्नत चिकित्सा क्षमता को दर्शाती है। किस तरह का क्रिटिकल केस था और डॉक्टर्स ने उसका किस तरह से उपचार किया? ये व्यक्ति, इसका ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट के द्वारा पहले वाल्व रिप्लेस हुआ था, वो टावी वाल्व वापस से फेल हो गया। यह पेशेंट सूरत में पिछले 3 महीने से भर्ती था। वाल्व फेल होने के कारण और हमारे पास ट्रांसफ़र हुआ। इसका जो टावी वाल्व फेल था उसका हमने डायग्नोस किया और सेकेंड टावी मतलब पुराना जो फेल टावी वाल्व था उसके अंदर हम लोगों ने बिना ओपन हार्ट सर्जरी एक और वाल्व रिप्लेस किया। वह वाल्व इमीडिएटली काम करने लग गया और पेशेंट जो 3 महीने से बीमार था वो अगले 7 दिन में अपने घर जा पाया। सर, किस तरह की जो ये राजस्थान में पहला ऑपरेशन था और इसकी अगर बात की जाए कि आप बताएं कि पहले भी वो ट्रीटमेंट लेते थे, तो किस तरीके से इलाज चला उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी। पेशेंट्स को जब भी हार्ट के वाल्व या हार्ट के ब्लॉकेजेस की प्रॉब्लम होती है, पहले दवाई ट्राई की जाती है। पेशेंट जब दवाइयों को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं और बार बार हार्ट फेलियर या चेस्ट पेन लेके एडमिट होते हैं, उसके बाद में ही आगे बढ़ के हम लोग इंटरवेंशनल प्रोसीजर जिसके अंदर वाल्व रिप्लेसमेंट, एंजियोप्लास्टी इस टाइप की चीज़ें करते हैं। इस पेशेंट के अंदर जब मेडिकल थेरेपी काम नहीं करती है, जब हमें वाल्व रिप्लेसमेंट ही एक विकल्प होता है। वाल्व रिप्लेस 2 तरीके से होता है, ओपन हार्ट सर्जरी एंड विदाउट ओपन हार्ट सर्जरी। विदाउट ओपन हार्ट सर्जरी का फुल फॉर्म है ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट, जो अब एक स्टैब्लिश थेरेपी है। जो भी व्यक्ति 65 साल से अधिक उम्र का होता है, अगर उसको हार्ट का वाल्व रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग कैथेटर के द्वारा उसका वाल्व रिप्लेस कर सकते हैं। सर, इस केस में पेशेंट की एज कितनी थी और क्या ये राजस्थान का पहला केस है? यस, सो ये इस पेशेंट की एज सिर्फ 47 ईयर्स थी। ये पेशेंट सूरत से आया था, लेकिन इसकी पहले भी एक ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है। इसका वेट 140 किलोग्राम था, इसीलिए इसका 3rd टाइम ओपन हार्ट सर्जरी होना बहुत मुश्किल था। यह पेशेंट एक्यूट हार्ट फेलियर में भी था और इस पेशेंट के अंदर हार्ट की बीमारी होने के कारण गुर्दे पे भी असर पड़ने लग गया था। ये राजस्थान का पहला केस है जिसको बोलते हैं टावी इन टावी, मतलब टावी फेल होने के बाद में फिर से बिना ओपन हार्ट सर्जरी कैथेटर के द्वारा वाल्व रिप्लेस किया गया। मेरा नाम डॉक्टर रविंदर सिंह राव है। मैं वाइस चेयरमैन आरएचएल राजस्थान हॉस्पिटल और इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। नई मंडी गड़साना में चकटीन एसटीआर स्थित द संस्कृति एक ग्लोबल स्कूल के छात्र अभिनव कंबोज ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित राष्ट्रीय साइकिलिंग प्रतियोगिता में भाग लिया। संस्था प्रधान रमेश कुमार जांगिड़ ने बताया कि विद्यालय में कक्षा 11वीं विज्ञान वर्ग के छात्र अभिनव कंबोज पुत्र राजेंद्र लाल कंबोज ने 68 में राष्ट्रीय साइकिलिंग प्रतियोगिता 2024-25 के 17 वर्ष आयु वर्ग में भाग लिया। जालौर के तवाव से खबर, जहां कंप्यूटर अनुदेशक की विभिन्न मांगों को लेकर आज कंप्यूटर अनुदेशक संघ कलेक्ट्रेट पर भीनमाल में कार्यरत कंप्यूटर अनुदेशकों ने भीनमाल विधायक समरजीत सिंह को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रमुखता से कंप्यूटर अनुदेशकों का पदनाम परिवर्तन कर कंप्यूटर शिक्षक करना और कार्यों के अनुरूप वेतनमान का निर्धारण कर आवश्यक संशोधन करना व कैडर का विस्तार संबंधित मांगों को भी शामिल किया।
झालावाड़ में भारतीय किसान संघ की मासिक बैठक किसान भवन में जिला उपाध्यक्ष कृष्ण मुरारी शर्मा की अध्यक्षता में हुई। कोटा संभाग अध्यक्ष गिरिराज चौधरी ने किसानों को संगठित होकर अपनी समस्याओं के लिए आवाज उठाने की अपील की है। सूरतगढ़ में रिलायंस सीएनजी पर गैस प्लांट के खिलाफ विधायक डूंगरराम गैदर के नेतृत्व में नागरिकों ने उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन कर रोष प्रदर्शन किया। गैस प्लांट को एनएन पर स्थापित करने की भी मांग की। सुनवाई न होने पर उपखंड कार्यालय पर रोष प्रदर्शन किया। उपखंड अधिकारी संदीप कुमार काकड़ को ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की। बार बार प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उस सेल को बंद करवाया जाए, क्योंकि जब से जयपुर की जो घटना घटी है उसके बाद आज सूरतगढ़ का हर व्यक्ति भयभीत है। इस बात को लेकर के आशंकित है कि कल को वैसी घटना यदि सूरतगढ़ के साथ घट गई तो हमारा सबका क्या होगा। सूरतगढ़ में जो ये बायो एनर्जी गैस प्लांट लग रहा है, इसके चारों तरफ बाईपास है, हाईवे है, रेलवे लाइन है और मात्र 1-1.5 किलोमीटर दूर हवाई अड्डा है और बहुत ही संवेदनशील जगह है वो। उसके बावजूद भी बार बार कहने के बावजूद भी प्रशासन नहीं चेत रहा है और हम लोग जब बार बार दबाव डालते हैं तो बीच बीच में रिलायंस के लोग बार बार हम लोगों के हमारे कार्यकर्ताओं को फ़ोन करके कहते हैं कि यदि आप लोगों ने इस तरह के काम किए तो हम आपके खिलाफ झूठे मुकदमे करवा देंगे। पत्रकारों तक को डराया धमकाने की बात है वो हमारे सामने आई है कि भाई आप लोगों ने ज़्यादा छापा, ज़्यादा कुछ किया तो आपके अखबारों पर फर्क पड़ेगा। तो इस तरह से ये लोग डराने धमकाने की नीति पर उतर आए हैं। वो लोग बंद नहीं कर रहे हैं और प्रशासन है वो आज भी मूक दर्शक बना हुआ है। सूरतगढ़ बचाओ संघर्ष समिति की ओर से आज ज्ञापन दिया गया है और इस ज्ञापन के माध्यम से चेताने का काम किया है। एसडीएम साहब ने वायदा किया है कि शाम तक में इसको बंद करवाएंगे। यदि ये बंद नहीं करवाते हैं तो आगे जो भी रणनीति सूरतगढ़ बचाओ संघर्ष समिति तय। झालावाड़ में 2 दिवसीय सांस्कृतिक समारोह का आगाज 2025 का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य प्रोफेसर फूल सिंह गुर्जर ने की, जबकि मुख्य अतिथि वरिष्ठ संकाय सदस्य प्रोफेसर राम कल्याण मीणा रहे। अध्यक्षीय उद्बोधन में प्राचार्य फूल सिंह गुर्जर ने कहा कि महाविद्यालय विद्यार्थियों की आंतरिक क्षमताओं के विकास के लिए मंच प्रदान करने के लिए कृत संकल्पित है। वह निरंतर इस प्रकार की गतिविधियों को भी आयोजित करते हैं। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़